वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि आप लोग जो हैं वो तहम्मुल के साथ बैठें, क्योंकि जो सब्ज़ी हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हो रही हैं। पाकिस्तान में फल वैसे ही महंगे हैं। नागहानी आफत आई है, सैलाब, उसके बायस जो है हम ये देख रहे हैं कि मज़ीद एक्सपेक्टेड है कि आइंदा आने वाले 20 दिन जो हैं वो बड़े अहम भी हैं बारिशों के हवाले से, और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मज़ीद इजाफा मुतवक्की है। हमारे साथ बुखारी साहब मौजूद हैं। महमूद बुखारी साहब, क्या समझते हैं आप कि ज़मीन जो कि सैलाब के बाद मुतासर हुई है वो काबिल काश्त है या काबिल काश्त रहेगी, या उसे वापस दरखेज बनाने के लिए कितना वक्त दरकार है? इन जहाँ पे पानी खड़ा हो गया है, जब तक उसका निकास नहीं होगा तो उस वक्त वो जमीन काबिल काश्त हो ही नहीं सकती। और जो जमीन जो है वो जिस तरह मैडम बता रही थी कि वहाँ पे रेत आएगी और वो उसका बैलेंस जो खराब करेगी, तो उसके ऊपर तो फिर जाहिर है अखराजात आएंगे उसको लेवल करने के लिए, और उसके बाद फिर वो काबिल काश्त होगी। जिन जमीनों के ऊपर पानी इतने जो है वो फिट खड़ा हुआ है, तो अब तो हुकूमत को इस चीज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जहां जहां से पानी निकाला जा सकता है, वो हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है वो पानी को निकालने के, या वो जो रास्ते हैं उसकी गुजरगाहों के उसके जरिए से वो पानी को आगे जो है वो भेजा जाए, ताकि वो समुद्र में जाए और पीछे से जमीन जो है वो काबिल काश्त हो। देखें, हमें ये तमाम चीजें दुनिया के अंदर होती हैं। मैं ये कहता हूं कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां हर वक्त बारिशें होती हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और अब आप बांग्लादेश में देखें कि हर वक्त बारिशें होती हैं, सिंगापुर में बारिशें होती हैं, और बहुत से ममालिक ऐसे हैं, जर्मनी है और बहुत से ममालिक हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आप ये देख लें कि जब हम सड़क बनाते हैं तो हमारे इंजीनियर बादशाह जो है वो उसके ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं रखते, और हमारी सड़कें जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। बुनियादी तौर पर विल की कमी है, बुनियादी तौर पर लीडरशिप की कमी है, बुनियादी तौर पर पॉलिसीज की कमी है। देखें, ये कोई नई चीज नहीं हुई कि जी जो है ये आ गया, एक डिजास्टर आ गया, बारिशें आ गई और ये चीजें हो गई, उनसे नुकसान होता है। देखें, आप उस नुकसान को उस तरह से, बारिशों को तो नहीं हम रोक सकते, बट हम एक अच्छे इकदाम करके उसके नुकसानात को कम जो है वो कम कर सकते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि जिस तरह से इन्होंने, मैं गंदम की आपको मिसाल दी, अब वो अगर हुकूमत के पास पड़ी होती, देखें पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी के लिए गल्ला रखती है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई जंग लग जाए कोई, या जिस तरह अभी से ये सैलाब की सूरत हाल हुई है, अगर हुकूमत के पास होती तो ये माफियाज तो ब्लैकमेल नहीं कर सकते थे। दूसरा, वैसे मिन हैसल कौम, आप देखें कि चीनी के रेट क्यों बढ़े। उस वक्त तो कोई सैलाब ऐसा नहीं था, ना ही कोई इस तरह के हालात थे। तो हमारे यहाँ इस चीज की कमी है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जो हमारी हुकूमतों के ब्यूरोक्रेसी के जो प्लानिंग होती लैप्सेस है, हैं। उसके अंदर इतना जोर जोर होता आप है। बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तो यहाँ पे जो है गंदम की वजह से आपको पता है किसान ऑलरेडी मुश्किल में है, फिर दूसरा किसान को वो रेट नहीं मिलता, तीसरा हमारी पॉलिसीज ऐसी नहीं है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज की बात करें, डॉक्टर साहबा से पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहबा आप समझती हैं कि शॉर्ट टर्म कोई सोल्यूशन मौजूद है? अगर अभी नहीं, हम आइंदा आने वाले 10 से 15 दिनों में किसी ना किसी हद तक डैमेज कंट्रोल की तरफ भी जाते हैं, अगले साल फिर से सैलाब आना है, मानसून यही एक्सपेक्टेड है, क्लाइमेट चेंज का इसी तरह पाकिस्तान मुतासरा मुल्क रहेगा सबसे ज्यादा, तो आप क्या समझती हैं क्या शॉर्ट टर्म पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बना बना के ही हम लोग इस नहज तक पहुंचे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। हर दफा यही मामलात होते हैं और नुकसान सबसे ज्यादा किसान का होता है। मेरे ख्याल से इसमें आपको लॉन्ग टर्म में ये बनाने की जरूरत है कि क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी, आपका माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ मिलकर बैठे और अपने किसान के फायदे के लिए क्रॉप इंश्योरेंस, रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी निकालें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कनेक्ट करें क्लाइमेट अडेप्टेशन के प्रोजेक्ट्स के साथ, और वो वहां से कैश ट्रांसफर सिर्फ काफी नहीं होता। आपको किसान की बहबूद के लिए, फलाह के लिए सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए, जो कि अभी तक हमारे मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करते। मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाए, और वो ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हुकूमत चाहे जो भी हो, किसान को फायदा पहुंचता रहना चाहिए। क्योंकि कहने को तो ज़राअत हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ज़राअत मुतासर होती है तो आपकी इंडस्ट्रीज पे भी प्रेशर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फार्मर्स के लिए एक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान होना चाहिए,
चाहिए, प्रॉपर वो जिसमें आगाही दी जाए कि कहाँ पे जब ऐसे सैलाब आते हैं तो उस जमीन में कौन सी चीजें काश्त करनी चाहिए, वो बेहतर है कि जमीन को कैसे मेंटेन रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रॉपर लेवल पे इसके स्ट्रैटेजाइज किया जाए और इस पे इन्वेस्टमेंट की जाए और इसमें प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर आपके किसान को सपोर्ट करे जब तक बाहर से पैसा या इमदाद नहीं आती। आपको बैंकेबल प्रोजेक्ट बनाने चाहिए जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हो। इस वक्त हमारे पास कोई ऐसे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान्स मौजूद नहीं है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाए, इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म इसकी जरूरत है। शॉर्ट टर्म में तो फिलहाल सिर्फ नुकसान हो रहे हैं, हमें कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ किसी शॉर्ट टर्म ठीक पॉलिसी का। ठीक महमूद साहब, क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से? राइट नाउ एक डिजास्टर से तो गुजर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है सबसे ज्यादा मुतासरा फरीक पंजाब की अवाम है, पंजाब का किसान है, तो क्या मुतालबात रखते हैं आपके? किस तरह से आपके नुकसानात का इजाला हो सकता है? सबसे पहले तो मैं मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने किसानों के हक की बात की है और किसानों के लिए एक ऐसा जबरदस्त प्लान दिया है। मैं समझता हूं और यही बात मैं कहने वाला था कि इंश्योर्ड हमारी फसलें होनी चाहिए और जो इन्होंने जो एक प्लान दिया है वो जबरदस्त प्लान है। इस वक्त मैं इन हुकूमत से कहता हूं कि आप अंडा खाइए या सनतकारों से कहता हूं अंडा खाइए, मुर्गी को मत ज़िबा कीजिए। आप किसान को मारोगे खुद मरोगे। आपने पूछा कि मुतालबे क्या है, मैं ये कहता हूं कि इस वक्त जरिए इमरजेंसी नाफिज की जाए। हमारी जितनी किसानों की फसलें तबाह हुई हैं उनको मुकम्मल मुआवजा दिया जाए। देखें जिस तरह दहशतगर्दी के अंदर कोई शहीद होते हैं तो उनको मुआवजा दिया जाता है। मैं कहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी पे मेरा जवान शहीद हो रहा है तो फूड सिक्योरिटी पे मेरा किसान लड़ रहा है, मेरा किसान जो है वो सांप के डसे से भी शहीद होता है, उसके बिजली के बिल आप फौरी तौर पे माफ करें, आप इसको आफतजदा इलाका करार दें, आप इसमें जो है वो आबियाना माफ करें, आप इसके अंदर उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है वो बना के दे हुकूमत, उसके ट्यूबवेल जो है, वरना ये आपको बहुत बड़ा एक ग़िज़ाई बहरान होता दिखाई देगा। अगर हुकूमत ने संजीदा ना हुई और हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के पीछे लगी, जो बड़े हैं, बड़े सारी सब ब्यूरोक्रेसी को मैं नहीं कह रहा, जो वहां पे फैसलों में बैठते हैं वो हमें पता है कि कौन इस तबाही के जिम्मेदार हैं और वो किसान को खड़ा करें और उनके ट्यूबवेल जो तबाह हुए हैं, अभी दरियापुर हुए हैं, उनको जो है वो बना कर दे। आज हमारे ये सियासतदान कहां फिर रहे हैं? कौन मेरे किसानों के साथ जो है वो खड़ा हो रहा है? हुकूमत के बस की बात नहीं है क्योंकि हमारे इदारे इस काबिल ही नहीं है कि वो इसका मुकाबला कर सके। हमारे ये सियासतदान करोड़ों रुपए अपने इलेक्शनों पे खर्च करते हैं, आए ना आके अपना संभाले। हमारे जो सनतकार हैं, जो हमारे अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, मैं उनको गुजारिश करता हूं आपकी जो एनजीओज हैं वो आए, जो खुले इन सारे लोगों को स्टेक होल्डर्स जो है इसका जो है वो जायजा लेना चाहिए। जाहिर बात है किसान का नुकसान हुआ है। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि यूरोप में बारिशें होती हैं, सिंगापुर में बारिश होती है, मलेशिया में बारिश रहती है, वहाँ पे जो है इसके हवाले से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं। अभी यहाँ पे डैम की बात शुरू नहीं होती, इस पे सियासत शुरू हो जाती है। वाटर रिजर्वायर की बात शुरू नहीं होती कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक दूसरे पर बयानबाजियां शुरू कर देती हैं। कालाबाग डैम की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। तो ऐसे में फिर कैसे जो है मामलात का हल निकाला जाएगा? देखिए, डैम की को ना टेक्निकली हमें देखना चाहिए, साइंस को जरा लिंक करके कि डैम क्यों जरूरी है और कहाँ होना चाहिए। ये जो आपकी पाकिस्तान की जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस वक्त बहुत कम है। इंडिया की अच्छी है, चाइना की अच्छी है, बाकी ममालिक सबकी अच्छी होती है। जरूरी होता है जियो स्ट्रेटेजिकली आपके लिए, तो एक बड़ा डैम होना जरूरी है, लेकिन उसकी लोकेशन जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज में भी है, वहां पे अगर डैम बन रहे तो ग्लेशियाई झीलों के फटने से जो पानी जाया होता है वो बचाया जा सकता है। बाकी क्लाउड बर्स्ट जैसे मामला हो जाए वो पानी सेव किया जा सकता है, और बिजली वगैरह काफी चीजें। लेकिन अब जो कि पंजाब है ये मैदानी इलाका है, यहाँ पे आप ये जो आपके रोहतकोई का इलाका है साउथ पंजाब में, वहाँ आइडियल लोकेशन है छोटे डैम्स बनाने की, जिसके जरिए आप हिल टॉरेंट्स का पानी जो कि 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आपका हर साल जाया होता है वो आप स्टोर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके अलावा छोटे स्टोरेज डैम होते हैं जो आपको बनाने की जरूरत है, और इन डैम्स को बनाने से जो साउथ की तरफ बड़े बड़े सैलाबी रेले जाते हैं उनको स्लो डाउन करने के में काम किया जा सकता है। और इसके अलावा ये जो लड़ाई होती है सूबों की, इसके लिए आइडियली तो ये होना चाहिए कि वाटर अपोर्शनमेंट
रिकॉर्ड 1991 में अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म कोई नहीं लिखा हुआ। सूबे अकाउंटेबल हैं, जब पानी शेयर होता है तो बताएं कि पानी चोरी का मामला कैसे टैकल कर रहे हैं, पानी को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरह से वाटर एक्सेस इंश्योर कर रहे हैं। जब ठीक है, अकाउंटेबिलिटी सूबों मैकेनिज्म के आप डाल दरमियान देंगे बेहतरीन तो कोऑर्डिनेशन खत्म होनी हो जाएगा। चाहिए। पानी की तकसीम के मामले पर हमें रिजर्वायर्स मजीद बनाने हैं, छोटे छोटे रिजर्वायर्स बनाए, डैमों की तरफ भी जाना है। ये वो डिसीजन थे जो ज़ैनब साहिबा सजेस्ट कर रही हैं कि हुकूमत ये पॉलिसी मेजर्स ले सकती है। किसान इत्तेहाद के हवाले से भी हमने बात की कि किसानों के क्या मुश्किलात हैं और वो आप तक पहुंचाई, और आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से उन्होंने आपको आगाह भी किया कि मज़ीद मुश्किलात आ सकती हैं क्योंकि अशिया खुर्दोनोश के जो कीमतें हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दी, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।